बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पर किसान आंदोलन से हाईवे पर प्रभावित यातायात के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। बड़ी बात यह है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच का इरादा कुछ समय के लिए टाल दिया है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार जमे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच आज शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को दाखिल की गई एक याचिका में मांग की गई थी कि शंभू बॉर्डर सहित अन्य बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं। इस याचिका में कहा गया है कि हाईवे को जाम करना अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह नेशनल हाईवे के तहत अपराध है, मतलब एक्ट के तहत, नेशनल हाईवे एक्ट जो बनाया गया उसके तहत यह अपराध माना गया है। दरअसल किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले सीधे इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली कूच के प्रयास के बाद किसान संगठनों और प्रशासन के बीच लंबी बैठक चली। कल की यह बात है, कल की तस्वीरें नजर आ रही हैं इस समय आपको। और इस बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि प्रशासन ने किसान संगठनों से समय मांगा है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज किसान संगठन की बैठक होगी और जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे करना क्या है। के लिए आए, उन्होंने कहा कि कल प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, तो सारे अधिकारी उधर व्यस्त हैं, तो हमें कल का समय दीजिए। उन्होंने मांगा हमने नहीं, तो हम उसके लिए पॉजिटिव है, हम विचार लेंगे सुबह, ठीक है ना। तो आगे देखें कल क्या संदेश आता है। क्या ये एक अच्छा पहल है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपसे बातचीत करने का? नहीं, देखिए ये तो कल शाम को मालूम चलेगा। अगर कोई बातचीत का रास्ता प्रशासन भी करता तो हम उसे कभी बुरा तो नहीं कहते। बात चल रही थी और प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में कोई जो है सोल्यूशन निकले। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਆਏ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਆਏ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ होंगे। और चलिए इस बीच आपको राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर बताते चले। 2 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। आरके पुरम के डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है। डीपीएस और जीडी गोयनका स्कूल को बम की धमकी मिली है। दिल्ली के 2 स्कूलों को फिर से बम की धमकी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। राजधानी दिल्ली में डीपीएस और गोयनका जीडी स्कूल को बम की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बताया जा रहा है कि डीपीएस और जीडी गोयनका स्कूल को बम की धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, आरके पुरम के डीपीएस स्कूल को बम की धमकी मिली है और वहीं जीडी गोयनका स्कूल को भी बम की धमकी मिली है। अब सोर्स तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा मेल है, वो शख्स जिससे मेल आया है वो क्या करता है। ये सब कुछ कार्रवाई का विषय है। हालांकि मेल आने के बाद से आप देखिए पुलिस फौरन वहां स्कूल पहुंच गई है, चाहे जीडी गोयनका हो या डीपीएस की हम बात कर ले। वहां पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है। चेकिंग अभियान लगातार वहां पर चलाया जा रहा होगा। बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच गया होगा। चप्पे चप्पे की वहां पर जांच की जा रही होगी। ईमेल आने के बाद से ही पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गया है। सीधे डीपीएस की अगर बात करें और जीडी गोयनका स्कूल की, जहां का ये जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर ईमेल के जरिए बम मिलने की धमकी नजर आई है, मेल आया है, उसको लेकर अब पुलिस अलर्ट। और इधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, जो अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों की लिंचिंग और उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है, जिसका इस्तेमाल भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रही है। इल्तिजा के इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुओं पर दिए विवादित बयान के बाद जहां राजनीति गर्मा गई है, वहीं साधु संत गुस्से में हैं। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया है और कहा कि लाखों भारतीय इससे प्रभावित चल रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती के इसी बयान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संतों ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर में हिंदुओं की संपत्ति पर बैठकर आज बोलने के लायक बनी हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो पाकिस्तान के लोग ना कश्मीर के ना भारत के मुसलमानों को कभी महत्व दिया, ना मानते हैं उन्हें, ऐसे लोग पाकिस्तान का गुणानवाद करते हैं और भारत की निंदा करते हैं, हिंदुत्व की निंदा करते हैं, जिसके बल पर वो भारत में जिंदा हैं। जाकर के पाकिस्तान में रहकर दिखाओ ना, तुम्हारी औकात और तुम्हारा क्या है सब समझ में आ जाएगा। अभी भी अपनी औकात में रहो। अब वो भारत नहीं रहा, कांग्रेसियों का भारत नहीं रहा, अब हिंदुत्व का भारत है, हिंदू राष्ट्र है। अब इसमें तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। जय श्री राम का नारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है, उसको क्या पता कि ये क्या जोड़ रही है। वो हिंदू के सहृदयता को लेकर के चलने वाला है, इसलिए इसको उसको पता नहीं है तो बोल देती है झूठे कि उसका जितने भी शब्द हैं वो सब झूठे हैं। हिंदुत्व के विषय में उसको ज्ञान नहीं है। संतों का यह भी कहना है कि सनातन और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बयान देना राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों को समय रहते गिरफ्तार करना चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि उन्हें सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। उनको स्वतः सनातनियों से, हिंदुत्ववादियों से क्षमा मांगनी चाहिए। युवाओं को बरगलाने का काम महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती के एजेंडे में है। ये लोग चूंकि एक संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री थी, और इस प्रकार से बयान देना हिंदुत्व सनातन संस्कृति के खिलाफ, मैं मानता हूं कि यह राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों को समय रहते गिरफ्तार किया जाना चाहिए। NSA के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। हिंदुओं के प्रति इस प्रकार से अपमानजनक बयान यह कतई स्वीकार्य नहीं किया जाता। कुल मिलाकर हिंदू और हिंदुत्व पर दिए इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुत्व के खिलाफ बयान देकर राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी के बयान पर संग्राम छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।